तो शुरुआत हो गई एक बार फिर से उस इवेंट की जिसके अंदर ही अंदर बातें कर ली जाती है और बाहर हमको सिर्फ कानों कान भी खबर नहीं लगती, पढ़ना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा कॉन की, जो हर साल होता है और इसमें कई सारी बेहतरीन फुटेजेस दिखाई जाती है, लेकिन अपन ने कुछ नहीं देखा। अपन ने जो पढ़ा है और जो सुना है उसके बारे में तुमको बता दे रहा हूं। तो आज इसमें सोनी वालों की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट करे और उन सारे अनाउंसमेंट के बारे में तो रोस्ट वोस्ट में बात करेंगे, लेकिन इसमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ स्टफ था। और नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, थैंकफुली वो नहीं हुआ। भाई मेरे को लग रहा था पूरे चांसेस है कि वो बिना स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन का यूनिवर्स अनाउंस करने का पूरे चांसेस थे भाई, बच गए। तो सोनी वालों ने स्पाइडरमैन से रिलेटेड उनके जो दो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो उनकी माइल्स मोरालेस वाली एनिमेटेड स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का थर्ड और आखिरी पार्ट होने वाला है, उसकी फुटेज दिखाई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी वो थी कि पूरी फिल्म जो है 1.43:1 के रेशियो में बन रही है। मतलब वो जो आईमैक्स फॉर्मेट होता है ना, एकदम ऊपर से खुला हुआ, वो तुम्हें देखने को मिलेगा। इवन दो मेरे पूरे स्टेट में आईमैक्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूं, तुम्हें भी होना चाहिए। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये इमेजेस से काम चला लो। जो ऑफिशियल इमेजेस इन लोगों ने रिलीज करी हैं उससे हमको एरन डेविस और जेफ डेविस, जो दोनों भाई हैं, उनके सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं, जो बताता है कि शायद इस मूवी में लोग ऐसे यूनिवर्स में जाएंगे जहां पर इनके पापा और चाचा के भी ऑल्टरनेट वर्जन्स है। और क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक माइल्स मोरालेस का ऑल्टरनेट वर्जन और देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा स्पाइडर पंक की एक बहुत ही पंक एस इमेज जिसमें हम उसको देख सकते हैं कि वो उसके पिताजी को बचाने की बात कर रहा है माइल्स के, तो कैनन इवेंट रोकेंगे, डिसरप्ट करेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। प्लस वैसे तुम अगर याद करो ना, तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जब ये पूरा मैटर हो रहा होता है, जब मतलब ऐसा बताते हैं कि कैनन इवेंट तब क्रिएट होगा जब स्पाइडरमैन किसी कैप्टन को बचाए। और उस मूवी में एक मोमेंट है जहां पर कोई इसको कैप्टन बोल के एड्रेस करता है माइल्स के पापा को, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे कैप्टन तब बोलना जब मैं स्वेर इन कर लूं। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक ऑफिशियली कैप्टन नहीं है, तो उनको ये जान बचाना वुड नॉट क्रिएट अ कैनन, मतलब डिसरप्ट अ कैनन इवेंट आई गेस। फिर माइल्स और एक दूसरे स्पाइडरमैन के बीच में फाइट चल रही है। इसको काफी एस्थेटिकली दिखाया हुआ है, जो कि पूरी मूवीज करती आई है सेकंड पार्ट से स्पेशली। पहले मुझे लग रहा था कि ये मिगेल ओहारा है, लेकिन ध्यान से देखने पर आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये कोई दूसरा स्पाइडरमैन है। बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ फोटो अच्छी है। देन हम इसके एक्चुअल मटेरियल पे आते हैं। जो फुटेज वहां पर दिखाई गई, मतलब मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन्होंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फुटेज वहीं से शुरू होती है जहां पर लास्ट मूवी खत्म हुई थी। मतलब माइल्स एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच चुका है जो उसको लगता है कि उसका था, लेकिन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। उसको प्राउलर मिलता है जो एक्चुअली उसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। और ये सब होने के बाद जब उसके चाचा और वो इविल माइल्स ये उसको बांध देते हैं, वहां पे मूवी खत्म हो गई थी। तो ये फुटेज वहीं से शुरू होती है। माइल्स हरामी माइल्स को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अपने पापा, मतलब मेरे पापा जो हैं, वो उनकी जान खतरे में है, तो मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो मानता नहीं है उसकी बात। वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है ऑल्टरनेट डायमेंशंस का, फिर भी वो नहीं मानता। तो माइल्स जो है वो ग्लिच होने लगता है। ये देखकर हरामी माइल्स और उसके चाचा घबरा जाते हैं। बट इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी इस फुटेज में दिखाया गया जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट इज हरामी माइल्स और अच्छे वाले माइल्स के बीच में एक बैंटर होने वाली है कि मोरालेस कैसे बोलना है। अगर तुमको याद हो तो हरामी माइल्स जो था ना, एकदम स्पेनिश में बोलता है, और जो हमारा अच्छा वाला है वो थोड़ी इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश वाला है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बट ये थोड़ा फनी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है, जो कि ये बताता है कि मे बी जितना हरामी माइल्स को दिखाया गया उतना वो हो नहीं। और बस इसके बाद हमारा वाला माइल्स जो बंधा हुआ है वो कहता है, यू नो व्हाट दे से, डोंट वॉश द माउथ, वॉश द हैंड्स। और इसके बाद वो स्पाइडरवर्स की जो ट्रेडमार्क है ना, वन लास्ट टाइम वाली मोन्टाज दिखाई जाती है, जिसमें कई सारे मल्टीपल फ्रेम्स हैं। इसमें हमको पीटर बी, स्पाइडर हैम, ग्वेन ये देखने को मिलता है जो किसी बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर स्पाइडर पंक आके माइल्स से पूछता है कि तुमको क्या लगा था, तुम अकेले मिगवेल और उसकी पूरी गैंग को हरा लोगे। और फिर स्क्रीन मल्टीपल वर्टिकल स्प्लिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहां पर हमको कई सारे अलग अलग स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं जो अपनी सिटीज के ऊपर ओवरसी कर रहे हैं। एंड इन केस यू गाइस डिडंट नो, तो ये 18 जून 2027 को रिलीज होगी। काफी लंबा टाइम है। दैट वुड टोटली एक्सप्लेन कि इन लोगों ने इसकी कोई भी फुटेज या थोड़ी बहुत भी ग्लिम्स हमको क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मूवी आने में भी काफी टाइम है और उससे पहले उनकी एक बड़ी स्पाइडरमैन मूवी आ रही है, विच इज ब्रांड न्यू डे। तो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर दो नए पोस्टर्स रिलीज करे गए, जिसमें से एक वो स्पाइडरमैन का हैंड से फाइट करते हुए है। ये उसी सेम शॉट को एक डिफरेंट एंगल से दिखाता है जो हम लोगों ने टीजर में देखा था। एंड इसको देख के भी ना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। मतलब स्पाइडरमैन अकेला है, उसके सामने इतने सारे हैंड के निंजाज है।
आई मीन यू कैन इजीली प्लेस 1 और 2 कैरेक्टर्स देयर, या फिर उनको प्लेस करने के बाद उनको हटाया भी जा सकता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन अगर दूसरे पोस्टर की बात करी जाए तो ये ना जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई थी और जो स्पाइडरमैन 2 टोबी वाली स्पाइडरमैन 2 आई थी, ये काफी हद तक उनको होमाज देता हुआ फील हो रहा है। मतलब स्पाइडरमैन का वो टिपिकल जूम इन मास्क वाला फेस और उसकी आंख में किसी कैरेक्टर का दिखाई पड़ना, जनरली ये विलन्स होते थे, लेकिन यहाँ पर मतलब एमजे है। और इन पोस्टर्स के अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कोई अलग से इमेजेस रिलीज नहीं करी गई जैसे उन लोगों ने बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की करी थी, लेकिन हाँ एक फुटेज जरूर है। तो तुमको टीजर का सीन याद है जहां पर पीटर एक कैफे टाइप की जगह पे बैठ के फोन पे बात करता है और नेड को जाता हुआ देखता है, तो ये फुटेज एक्चुअली उसी का कंटिन्यूएशन है कि आखिरकार उस सीन में होता क्या है। तो हम पीटर को फोन पे बात करता हुआ देखते हैं, ये उसी बोडेगा की शॉप में है, वहां पे नेड पीछे से निकल के आता है, बियर के 2 बड़े बड़े केग्स लेता है और वहां से निकल जाता है। नाउ द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज कि ये बियर का केग वही है जो हम लोगों ने टीजर में देखा था, जिसका नाम ग्रीन जैकल है। और ये चीज ना मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब देयर इज नो ग्रीन जैकल, या रियल लाइफ में भी इस नाम की कोई बियर नहीं है, विच मेक्स मी थिंक कि इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा जरूर होगा। मतलब ऐसा हवा में नहीं फेंक देंगे एक विलन का नाम एक बियर के ऊपर, मतलब फेंक भी सकते हैं इस तरह के नाम पे। बट नेड उस बियर को लेके जाता है, पीटर उसको फॉलो करते करते नेड के घर पहुंच जाता है जहां पर एक हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है। अब रात हो चुकी है, जैसे ही वो घर में पहुंचता है काफी सारे लोग हैं, कोई उसे रेड कलर का कप पकड़ा देता है जिसके अंदर वही बियर है, वो धीरे धीरे करके सिप करना शुरू करता है और पार्टी के अंदर पहुंचता है। और जैसे जैसे वो आगे चलता है उसको चुबाका का वो फिगरीन दिखता है जिसको देख के उसको पुराने टाइम्स की याद आती है, वो सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है नेड की इन्वेस्टिगेटिव वॉल पे। वो स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड है और पीटर के पूछने पे नेड उसको बताता है कि वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि स्पाइडरमैन है कौन। स्पाइडरमैन ने काफी टाइम पहले उसकी जान बचाई थी और तब से वो स्पाइडरमैन को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसने एक स्पाइडी ट्रैकर तक बनाया हुआ है जो कि स्पाइडरमैन की एक्टिविटीज को ट्रैक करने में उसकी हेल्प करे। और वो पीटर से कहता है कि उसकी नजर में 2 सस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहला फ्लैश थॉमसन और दूसरा उनके हाई स्कूल के टीचर मिस्टर हैरिंगटन। पीटर ये देखकर थोड़ा सा हंस देता है क्योंकि ये हमको पता है कि ये इस सच्चाई से उतना ही क्लोज है जितना मैट मर्डॉक का आंखों से देख पाना। लेकिन तभी एमजे उस रूम में आ जाती है जिसको देख के पीटर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तब वो अपने आप को मेनर्ड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बेंजामिन बोल सकता था, अपने पिताजी का नाम रिचर्ड ले सकता था, बट मेनर्ड इज फॉर आंट मे। इट मेक्स टोटल सेंस आई गेस। उनको बताता है कि पीटर उनका पड़ोसी और एमजे वही टीजर वाला फ्रेंडली नेबर का डायलॉग बोलती है जिसको सुन के पीटर को ठसका लगता है। फिर नेड उससे पूछता है कि एमजे का इंटरव्यू कैसा गया, तो वो कहती है कि ठीक ही गया, लेकिन वो एक सोललेस कोऑपरेशन के लिए काम नहीं करना चाहती, तो शी काइंड ऑफ टर्न्ड इट डाउन। और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज का वेट कर रही है। ये सुनकर तीनों टोस्ट करते हैं। तभी एमजे का बॉयफ्रेंड रूम में आता है, दोनों किस करते हैं, पीटर की जमीन उसके पैरों तले खिसक जाती है और बस कट टू ब्लैक होता है। फिर हमको स्पाइडरमैन टीजर में जो मोन्टाज दिखाई गई थी ना, उसी के कुछ ऐसे सिजल रील टाइप की चलती है। इसमें वही सेम क्लिप्स है, बस हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से स्लाइड कर रहा है और पीछे बैकग्राउंड में वही वॉइस ओवर चल रहा है, स्पाइडर हैज 3 लाइव्स। ये कीथ डेविड का डायलॉग है जिनको अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा है। और बस ये फुटेज एंड होती है कि स्पाइडरमैन के सामने कई डीओडीसी के एजेंट्स खड़े हैं अपने वेपन्स को लेके और पीटर उनसे कहता है कि अच्छा सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, और अपनी नेक को ऐसे स्ट्रेच वगैरह करता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके उनसे लड़ने निकल जाता है। दिस इज हाउ इट एंड्स। नाउ टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मुझे ये वाला प्रोमो काफी सही लगा सुनने में, जितना समझ में आ रहा है इससे हम पीटर के डेस्परेशन, उसके स्ट्रगल्स, इन सारी चीजों को फील कर सकते हैं। और पीटर पार्कर बनना उसके लिए मजबूरी या फिर ऐसे नेसेसिटी टाइप की चीज नहीं है। वो पीटर बन रहा है सिर्फ नेड और एमजे से मिलने के लिए, इसके अलावा वो पूरा टाइम बस स्पाइडरमैन है। जब वो नेड से मिलने जाता है, एमजे से मिलने जाता है, तब उसे ये तक नहीं पता कि वो क्या चीज पी रहा है, क्या खा रहा है, वो चीज उसको कैसे इफेक्ट करेगी। ही डज नॉट केयर एनीमोर। पीक स्पाइडरमैन, पीक स्पाइडरमैन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू सी। इतना स्ट्रगल कराओ जो आज तक हमने जिंदगी में अपनी लाइफ में हुआ है ना, जो बस वही उससे भी खतर, कूट दो। फिर नेड का स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड होना इज लाइक टोटल नेड, प्लस उसने जो स्पाइडी ट्रैकर बनाया है वो भी होता है ना उसका गाय ऑन द चेयर वाली चीज। तो ये बताता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं अभी भी वो वैसे ही कंसिस्टेंट हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो गई हैं, विच ऑल्सो मेड मी थिंक कि नेड के हिसाब से स्पाइडरमैन ने जब हाई स्कूल में उनकी जान बचाई, तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के वॉशिंगटन वाली सीक्वेंस की बात करो या फिर फार फ्रॉम होम की, दोनों ही सीक्वेंसेस में फ्लैश थॉमसन और मिस्टर हैरिंगटन मौजूद थे। तो अगर नेड ने उन दोनों को उस टाइम पे वहां मौजूद देखा है स्पाइडरमैन की प्रेजेंस में, तो फिर वो उन पे डाउट कैसे कर रहा है? दिस कुड एक्चुअली मीन कि उसकी मेमोरी सिर्फ पीटर पार्कर को लेके ऑल्टर नहीं हुई है, बल्कि दूसरे कैरेक्टर्स या दूसरे लोग जो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी पीटर को गायब करने के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया। मतलब एमजे, नेड और बाकी किसी को भी पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम या उनकी पुरानी मेमोरीज चेंज हो चुकी हैं,
इसी वजह से उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स है ना वो भी हल्के फुल्के ऑल्टर हो गए। खैर इस चीज पे और भी अच्छे से बात करेंगे हम लोग। दिस इज लाइक रियली गुड, मतलब कंटेंट बोलना चाहता हूँ लेकिन बोलूँगा कि मटी एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ है अच्छा तुमको समझाने के लिए, तो उस पर हम अलग से वीडियो करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। बट ये वाला इतना था, देखते कैसा होता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में, तुम देख लेना लाइक कैसे होता है तो वो भी कर देना। टाटा।